जय माता रानी। तो मल मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इस साल पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई को रखा जाएगा। मल मास की पद्मिनी एकादशी का बड़ा महत्व है क्योंकि पद्मिनी एकादशी 3 साल में एक बार आती है और मल मास भी 3 साल बाद आता है। मल मास की पद्मिनी एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 28 जुलाई शुक्रवार को दोपहर 2:51 पर होगी और इसकी समाप्ति 29 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:05 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार 29 जुलाई को पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी का व्रत रखा जाता है 29 जुलाई को। एकादशी के दिन सुबह 7:22 से 9:04 तक भगवान विष्णु की पूजा करने का शुभ मुहूर्त है। पूजा आपको कैसे करनी है ये बैकग्राउंड में आप सबको मैं दिखाती जा रही हूँ। मैं पूजा से जुड़ी और जानकारी आप सबको दे रही हूँ और बैकग्राउंड में आप सब देखते जाएं कि पूजा आपको करनी कैसी। कोई भी एकादशी का पूजन करना है ना, तो पूजा की विधि आपको इसी तरह से करनी है। आप सबको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जा कर के जय माता दी या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। वीडियो देखने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखें ताकि आप सबने वीडियो देखा ये मुझे समझ में आ सके। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सुख सौभाग्य और यश की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। बहुत ही खास है क्योंकि मल मास हर 3 साल में आता है। पद्मिनी एकादशी 3 साल में एक बार आता है। इसके कारण पद्मिनी एकादशी का व्रत कई गुना बढ़ जाता है। इसे कमला एकादशी भी कहते हैं। व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात संतान सुख की प्राप्ति के लिए हमें ये व्रत अवश्य करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही साथ जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। यह व्रत रखने से व्यक्ति को यज्ञ तप और ज्ञान के समान फल की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के मान सम्मान और धन धान्य में समृद्धि होती है। ऐसा भी माना जाता है व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को भगवान हरि की कृपा से मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम स्थान मिलता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपति को संतान सुख मिलता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले रंग के वस्त्र का धारण करें, पूजा स्थल को अच्छे से साफ सुथरा कर लें, विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजन करें। पूजा के समय केसर मिश्रित जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भगवान को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान करावें। उसके बाद भगवान विष्णु का फलाहार भोजन करवाएं, उन्हें दक्षिणा दें। ब्राह्मण को फलाहार भोजन करवावें और उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें, जो भी आपके हो। इसके बाद भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उन व्रत कथा का श्रवण करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। पूजा के अंत में आरती करें। द्वादशी तिथि पर पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण करें। पारण करते समय तुलसी माता की कथा अवश्य सुनें और जब भी आप उन्हें कोई भी भोग प्रसाद अर्पित करें तो उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। तभी भगवान विष्णु आपके भोग प्रसाद को स्वीकार करते हैं। पूजन करते समय आप सबको पूजा कैसे करनी है वो सब आप देखते जाइए। विधिवत आपको इस तरह से ही पूजन करना है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब आप अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। उनका नाम क्या है, व्रत की विधि क्या है, किस देवता की पूजन करें
और इससे किस फल की प्राप्ति होती है? तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। उसका नाम पद्मिनी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह अनेक पापों को नष्ट करने वाली, मुक्ति को और भक्ति प्रदान करने वाली है। इनके फल व गुणों को ध्यानपूर्वक सुने। दशमी के दिन व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पुण्य क्षेत्र में स्नान करने जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृत्तिका, तिल, कुश, आंवले की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। हे मृत्तिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। समस्त औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदा वाली देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र का जाप करके पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से पूजन करना चाहिए। उनके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य गान आदि करना चाहिए, भजन करना चाहिए। भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य में निर्जल रहने की शक्ति ना हो तो जलपान और अल्पाहार करे। रात्रि में जागरण करके गान करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य का भगवान या महादेव जी का पूजन करे। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे में बिल फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी, नारंगी तर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्निहोम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार का कोई भी यज्ञ, तप, दान, पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिलता है। इस तरह सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है। वे इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। हे पार्थ, मैंने तुम्हें एकादशी व्रत का पूरा विधान बताया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह सुंदर कथा नारद जी से कही थी। पुलस्त जी ने एक समय कार्तिवीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। उसे मुनि पुलस्त्य जी ने कार्तिवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं इंद्र को जीत लिया, कार्तिवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाएं। हे नारद जी, पहले कृतवीर्य नामक एक राज्य करता था। उस राजा को 100 स्त्रियां थी। उसमें से किसी को राजभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदरपूर्ण पंडितों को बुलवाकर पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए। सब असफल रहा। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भी भोग नीरस मालूम पड़ता है, उसी प्रकार उसको अपना राज्य बिना दुख में प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा सिद्धियों को प्राप्त करके तपस्या करने के लिए वन गया। उसकी स्त्री भी सब कुछ त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हुई। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनसुईया से पूछा, मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके, क्या कारण है? इस पर अनसुईया बोली कि अधिक मास में के जो 36 महीने बाद आता है उसमें 2 एकादशी है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके व्रत और जागरण करने से भगवान तुम्हें अवश्य पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया ने व्रत की विधि बताई।
रानी ने अनसुईया की बतलाई विधि के अनुसार व्रत और रात्रि में जागरण किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। प्रमदा का वचन सुनकर आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मुझे मलमास बहुत प्रिय है, उसमें भी एकादशी तिथि सबसे प्रिय है। इस एकादशी का व्रत रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे गजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित, अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस चले गए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए। हे भगवान, अतिरिक्त अजय हैं, उन्होंने रावण को जीत लिया। सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर तुलसी जी वहां से चले गए। हे पांडुनंदन अर्जुन, यह मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस तरह से आपको एकादशी का व्रत कब है, कैसे करना है, पूजा की विधि क्या है, वो मैं आप सबको बैकग्राउंड में दिखाती जा रही हूँ। विधिवत आपको कैसे पूजन करना है, साथ ही साथ पूजा क्यों करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, बहुत ही सुंदर सी मैंने महत्व बताया है कि कैसे नारद जी का संवाद आप सबको बताया। साथ ही साथ इसकी व्रत कथा क्या है वो भी बता दिया है। आई होप आप सबको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर जानकारी पसंद आई है, सारी जानकारी आप सबको मिल गई है, उसके बाद आपको पूजन करने के बाद अपने कलश को और गौरी गणेश को थोड़ा सा अपनी जगह से हटा देना है, अर्थात उन्हें अपनी जगह पर भेज देना है जहाँ से वो आए हैं। और व्रत की कथा अपनी जगह पर रख देनी है और जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो किसी ब्राह्मण को दान देवे और दक्षिणा भी ब्राह्मण को दान दे और अपने सामर्थ्य के अनुसार और चीज़ें भी दान देकर उन्हें भोजन कराएं। धन्यवाद।